बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने बहुत संजीदगी से जो एक और घर रैंसैक किया नीम शब को FIA के एहलकारों ने लिया है, और उन्होंने पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दी कि इसको सेनेट में उठाया जाए। जो सेनेट के अंदर हमारे सारे लोग हैं वो आपके सामने हैं, इसको हमने उठाया है। दूसरा, लीगल साइड पे हम इसको 3 तरीके से उठा रहे हैं। पहला ये है कि आइन ये कहता है कि प्राइवेसी ऑफ होम, और आर्टिकल 35 ये कहता है कि औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और उनको हर तरह से कंफर्ट मिलनी चाहिए घर के अंदर। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है मावराए आइन है, इसमें जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 103 है उसमें लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट को साथ होना चाहिए। ना आए तो तब भी उनको इजाज़त है कानूनन, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब को चाहिए था कि जब वो एक पार्लियामेंट के मेंबर के साथ जा रहे हैं रैंसैक करने के लिए उनका घर और उसकी चादर और चार दीवारी फलांगने लगे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी करनी चाहिए थी और वो साथ होते। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ रेड करेंगे, रेड इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह सेनेटर साहब के ऊपर हुआ है। रेड के लिए पहली शर्त यह है कि उस मोहल्ले के कम अज़ कम 2 या 3 या इससे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया जाएगा कि हम इस घर में दाखिल होने लगे। ये कानून में लिखा हुआ है, ज़ाब्ता फौजदारी 103 पढ़ लें। उसके बाद वो जो अहले खाना है उसको कहेंगे आपको क्या एतराज़ हैं इस रेड के ऊपर, वो दर्ज होंगे। फिर वो चीज़ें जो मुतल्लिका हैं इन्वेस्टिगेशन से वो दर्ज होंगी, और फिर उनकी इन्वेंट्री बनेगी। ऐसे नहीं है कि ये आए, ये डाकू के आने में और किसी कानून के एहलकार के आने में फ़र्क होना चाहिए। ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि डाकू आ गया। लाहौर में एक फैमिली ने एक पे फायर कर दिया, बेचारा जान से चला गया, उन्होंने समझा डाकू आया है। तो डाकू राज में डाकू तरीका हर जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो तरीका उसमें लिखा हुआ है वो ये है कि जो इन्वेंट्री बनेगी वो बाकायदा दिखाई जाएगी और उसकी कॉपी दी जाएगी। जिस तरह सेनेटर साहब के घर में उन्होंने जो गैर आइनी कार्रवाई की वो भी नहीं किया गया। तो इस तरह से ये सारा जो अमल हुआ वो गैर आइनी है। एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो, और एक तरफ कहते हैं आइन को इज़्ज़त दो, एक तरफ कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो। लेकिन वो वोट से मुराद वो वोट है जो उनको पड़ता है, पार्लियामेंट से मुराद वो जिसमें नवाज शरीफ हो सकता है तो वो पार्लियामेंट हो। और तीसरी जो बात वो कह रहे हैं कि आप सारे मिल के पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कल भी 2 बड़ी आवाज़ें मीडिया से गायब हो गई हैं, और ये सारा माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। हमने आज अभी ड्यूटी लगाई है मैंने लॉयर्स की, वो जा रहे हैं और मैजिस्ट्रेट साहब से जाके जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है, वारंट लिखा है, वो किस बुनियाद पे उन्होंने लिखा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल लॉ की पिछले 40 साल से और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो ये कहता है कि पहले पर्चा होगा और उसके बाद छापा मारा जाएगा अगर कोई तफ्तीश में बात आती है कि बरामदगी हमने करनी है। तो ये जो पहले एडवांस एंटीसिपेटरी सीजर एंड सर्च है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये FIA एक्ट 1975 के अंदर ये मौजूद नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी लगता है वहाँ भी। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब को हम पूछेंगे कि आपके पास जो मटेरियल उन्होंने दिया है कि हम एक पार्लियामेंटेरियन के घर में दाखिल होने लगे हैं, उस मटेरियल की कॉपी आप हमें सप्लाई करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम रिट पिटीशन में जाएंगे और इसको हम एक टेस्ट केस बनाएंगे और मिसाली केस बनाएंगे कि सिर्फ सबक सिखाना अगर किसी को मकसूद है तो वो याद रखे कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया है कि हम बाहर निकल रहे हैं। अब अगर सड़क पे हम जाते हैं और सड़क पे हम अकेले नहीं जाएंगे, हर वो घर जिसमें बल्ब जलता है, हर वो घर जिसमें रोटियां पकती हैं, हर वो घर जिसमें पंखा चलता है, वो सारे के सारे सड़क पे होंगे। और आज का मैं आपको ताज़ा तरीन जो बताई गई है इकोनॉमिक सिचुएशन में 2 सिर्फ उसमें से जुमले आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बबल की तरह फटने लगी। ये लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल हुए, दूसरी जगह ये कि मेल्ट डाउन अपनी आखिरी हद पे चला गया है और पूरी रियासत के सारे रिसोर्सेज और तमाम इदारे सिर्फ इमरान खान रोको,
اور پاکستان تحریک انصاف کو روکو, آزاد آوازیں روکو, میڈیا کے اوپر روکو, اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں دو آپشنز پاکستان کے پاس بچتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروائے جائیں. میں شدید ترین الفاظ میں لائرز کی طرف سے بھی اور پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں یہ جو چھاپہ مارا گیا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے, جب وفاق کے اندر قانون کی بالادستی کا یہ عالم ہوگا تو باقی جگہ یہ ایف آئی اے کیا کیا نہیں کرتی ہوگی. پھر ساتھ اگر کوئی پولیس جاتی ہے ایف آئی اے کی, اپنی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایک پولیس ہے, بائی ڈیفینیشن ایک پولیس ہے. لوکل پولیس کسی اجازت سے گئی؟ وہ ان کی اجازت سے گئی ہے کہ اس وقت ماڈل ٹاؤن کے جتنے بڑے ملزم ہیں, ایک تو جو امپورٹڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ملزم ہے, اور باقی سارے ملزم ان کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کیا گیا. یہاں پولیسنگ کبھی اچھی ہوا کرتی تھی, لوگوں کو اعتبار بھی ہوتا تھا, اب وہ اعتبار اٹھ گیا ہے. اور کل کا جو واقعہ یہ شدید ترین ہے اس سلسلے میں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کو یا تو حکومت اعلان کرے کہ یہ سارے کے سارے قوانین ہم ایک جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں, ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں, ملک سرزمین بے آئین کر دیں آپ, پھر تو یہ چل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو میں ابھی اپنی اصل جو مرکز ہے ہماری طاقت کا, وکلاء کا, وہ ہے بار اینڈ بینچ. میں تو یہ مطالبہ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس بات کا بھی یہاں پہ نوٹس ہوتا رہا اس سے پہلے کہ کس نے کیا تقریر کی, کہاں کی, کیسے کی, اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ جس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تحفظ ملتا ہے, جس طرح سے عدلیہ کو تحفظ ملتا ہے آئین میں اور فوج کو تحفظ ملتا ہے آئین میں, پارلیمنٹ کے لوگ جب بولتے ہیں پریسنکٹس آف دی پارلیمنٹ میں تو ان کو بھی تحفظ ملتا ہے. لیکن کیا پولیس پارلیمنٹ سے حاوی ہے؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے. مجھے امید ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی ہی ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن. یہ کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے, یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں ہے. اور اس پہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بولیں اور ساتھ دیں اپنے پیئر کا, ساتھ دیں فیڈریشن آف پاکستان کے اس ممبر کا.